निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल था। यह गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध दांडी यात्रा से है। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? गदर पार्टी से। लाला हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? 1688 में। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति 1688 में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? ट्रेड यूनियन। समवर्ती सूची के विषय में ट्रेड यूनियन है। समवर्ती सूची तथा राज्य सूची तथा संघ सूची का प्रावधान संविधान के अनुसूची 7 में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है राष्ट्रपति को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। चुनाव सुधार से संबंधित समिति दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, YK अलध समिति है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। EVM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में EVM का प्रथम प्रयोग 1982 में केरल के चुनावों में हुआ था। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है?
स्मृति ईरानी। केंद्र सरकार में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? प्लूटो की। प्लूटो की हमारे सौरमंडल में ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? केन्या से। भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इस्तांबुल। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से। फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। निम्न में से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। जर्मनी। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन के लिए रजत क्रांति है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन रजत क्रांति कहलाता है। निम्न में से कौन सी बागान का फसल नहीं है? मोटे अनाज। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? चावल। चावल एक रबी फसल नहीं है। चावल खरीफ की फसल है। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल की है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? असीमित आवश्यकताएं। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर विलियम मुयर ने। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुयर ने किया था। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉन लॉक ने। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? नाटो। यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो का स्थापना किया गया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पित मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पित मेला जैन धर्म से संबंधित है। वर्मी कंपोजिटिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोष्कीय जीव है? विषाणु। विषाणु एक अकोष्कीय जीव है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड। मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड सेव में पाया जाता है। टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है।
लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एओर्टा के नाम से जानी जाती है। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सटन एवं बोवेरी ने। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने किया था। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? नोवल्जीन। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम स्थायी उत्पाद है? पायरुविक एसिड। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद पायरुविक एसिड है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम। ओम मूल मात्रक नहीं है। समीकरण B बराबर U प्लस AT जानकारी देता है। वेग समय का एक कार्य है। समीकरण B बराबर U प्लस AT समय और वेग में एक संबंध दर्शाता है। बल का विमीय सूत्र है F बराबर mLT इनवर्स 2। बल का विमीय सूत्र F बराबर mLT इनवर्स 2 होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है तथा बल का CGS मात्रक डाइन है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम दूरी हो, लगभग 17 मीटर। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम 17 मीटर की दूरी पर हो। जब दूध को मिलाया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। अपकेंद्रीय बल के कारण। जल का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। बैंगनी। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। अमीटर। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? प्लास्टिक। प्लास्टिक एक विद्युत का कुचालक है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है NH/2 पाई। चिल्ली सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। चिल्ली सोडा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? गुआनिन। EDTA एक लिंगेड है। हेक्साडेंटंट। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है।
निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। आयोडीन में। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पवन। पवन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। एंथ्रासाइड में। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइड है। इसमें लगभग 80% से 95% कार्बन होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? 3 वर्ष। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? 2024 तक। भारतीय मानक यामतोड़ रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? बिहार। भारतीय मानक यामतोड़ रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव तिरुगबोली थे। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? इलाहाबाद में। अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में गोली मारा था। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश से। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सोमगो झील सिक्किम में स्थित है। सोमगो झील को चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंडमास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? डी गुकेश। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष तक की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? 6 से 14 वर्ष। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? देहरादून में। वन सर्वेक्षण देहरादून में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हैनसेंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसेंग आया था। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? खेलो इंडिया कार्यक्रम।
महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है? अफ्रीका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC,